इस समय हम खड़े हैं मुनव्वर मंसूरी राइफल क्लब लिलोन के अंदर। और सरकार आती है, चुनाव आता है, बहुत सारे मुद्दे होते हैं, लेकिन अब जिस मुद्दे पे हम बात करने जा रहे हैं वो है स्पोर्ट्स। और स्पोर्ट्स में जानेंगे, क्योंकि ये क्लब चलाते हैं कि पिछली जो सरकार रही 10 साल की, जो भाजपा सरकार रही, उसमें इस खेल को लेके सरकार की क्या रवैया रहा, कितनी प्लस रही, कितनी माइनस रही, वो जानेंगे। देखो, खेल के लेके तो पिछले 5 सालों में स्पोर्ट्समैन परेशान ही है। सबसे बड़ा कारण तो है रोज़गार। पहले ज़्यादातर 90% स्पोर्ट्समैन को रोज़गार की ज़रूरत आवश्यकता पड़ती है, और पिछले 4-5 सालों में कोई भर्ती स्पोर्ट्समैन की इतनी खास आई नहीं। कई बच्चे तो हमारे राइफल क्लब में ही हैं, नेशनल प्लेयर है, इंडिया टीम की ट्रायल में है, लेकिन उनकी रोज़गार की तो उम्र निकल ही गई। क्योंकि आपको लगता है कि जिस तरह से उनका खेल को लेके एक्सपीरियंस है, उन्हें सरकार में कहीं ना कहीं किसी सरकारी ओहदे पर होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। देखो, जिस तरीके से उनकी उम्र थी और उनका जो अचीवमेंट है, उनका जो अचीवमेंट था, उनके लिहाज से तो उनको नौकरी मिलनी चाहिए थी। लेकिन जब भर्ती ही नहीं निकाली तो नौकरी कहाँ से मिलेगी? सबसे बड़ी बात तो रोजगार की बात है ना। पिछले 3-4-5 साल से तो नौकरी नहीं आई। जब भर्ती नहीं आई तो नौकरी कहाँ से आएगी? आई नहीं। लेकिन निकल तो रहे, लेकिन वो रिजल्ट क्यों नहीं आ पा रहा? वहाँ पे स्पोर्ट्समैन को बड़े तरीके से तवज्जो दी जाती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। एक तो स्पोर्ट्समैन को यूपी पुलिस में भर्ती नहीं किया जाता, बहुत कम किया जाता। सबसे बड़ी कमी तो यह है। नेशनल मेडल को वहाँ डायरेक्टली दरोगा वगैरह, इंस्पेक्टर वगैरह कर देते हैं। नौकरी आसानी से कोई भी है, मिल जाती है विभाग में। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर तो सिर्फ 5% ही स्पोर्ट्समैन को नौकरी दी जाती है। ये राइफल 36 बिरादरी के शूटर है हमारे पास राइफल क्लब में, और इनसे पूछो कि सरकार ने क्या करा है उसमें, चाहे वो बीजेपी के को वोट देने वालों या लोकदल को देने वाले, ये बता देंगे खुद, क्योंकि स्पोर्ट्समैन झूठ तो बोलता ही नहीं है। और रही रोजगार की बात, अगर भर्ती आती, ये निकालते, तो ये बच्चे की कितने की उम्र निकल गई। एक एक राइफल की कीमत 2.5-3 लाख रुपए है जो इनकी है। अब इतना खर्च करके बच्चा, इतनी मेहनत करके भी यार भर्ती नहीं आती, उम्र निकल जाती है, तो फिर फ़ायदा क्या है स्पोर्ट्समैन बनने का? समय निकल जा रहा है। दोबारा से 10वीं 12 तो होने, 10 12 तो होने से रही, तो ये दिक्कत आ रही है बड़ी। तो इस सरकार में सबसे बड़ा, देखो, महंगाई का तो चलो ऊपर नीचे चलता रहता, कहीं सस्ता है तो किसी चीज़ में महंगाई है, तो हर सरकार में। लेकिन स्पोर्ट्समैन सबसे ज़्यादा इस सरकार में दुखी है, सबसे ज़्यादा। तो उस समय स्पोर्ट्समैन को तवज्जो दी जाती थी। हाँ, अखिलेश यादव के टाइम पे कहीं ना कहीं सम्मानित किया जाता है, जैसे मेडल लेके आ गए या किसी भी चीज़ में, मतलब पूरा मान सम्मान किया जाता है। आप देख लो उत्तर प्रदेश के अंदर, आप तो मीडिया वाले भी हो, कितनी तवज्जो देगी उत्तर प्रदेश के अंदर स्पोर्ट्समैन को? अब बताओ, किसी भी खेल में एक का नाम गिनवाओ। हाँ, ज़्यादातर तो गठबंधन की ओर इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि 4-5 साल से उम्र निकल गई। इसमें ब्राह्मण के बच्चे भी, जाट भी, मुस्लिम भी, गुज्जर भी है। तो इस 36 बिरादरी के बच्चे शूटिंग कर रहे हैं यार, स्पोर्ट्समैन है, लेकिन नौकरी की वजह से इसलिए बदलाव क्यों हो रहा है हमारे इस महकमे के अंदर, तो स्पोर्ट लाइन के अंदर। तो आर्मी के लिए अगर जाना चाह रहे हैं और 2-2.5-3 लाख का हथियार ले ली, ड्रेस बनवा ली, खर्चा कर रहे हैं, क्योंकि गोलियों का खर्चा आपको पता है शूटिंग खेल में कितना महंगा होता है, और उम्र ही निकल गई। अब चांस क्या है? अब तो बेचारे में ईंट ही खुद देंगे, और काम क्या है बताओ आप? जब उम्र ही निकल गई तो क्या करेंगे? अगर हाँ 1% ये है कि बढ़ाई दिया गया टाइम, जैसे 21 साल उम्र होती है, 23 कर दिया, 23 साल है तो 25 कर दिया, अगर साल 2 साल बढ़ा दिए गए तो कुछ आसानी से नौकरी मिल भी सकती है। लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा भी हो जाए। कि वो तो मैं अखिलेश जी का भी एक कल इंटरव्यू देख रहा था, उसमें बोला कि हम, अगर हमारी सरकार गठबंधन की सरकार आती है तो हम 2 साल बढ़ाने की, मतलब पूरा प्रयास करेंगे, एज ग्रुप का 2 साल बढ़ाने का प्रयास करेंगे जिनकी उम्र निकल गई। और हमारी शूटिंग रेंज के अंदर अगर कोई अधिकारी आदमी आकर देखना चाहता है, या कोई पॉलिटिक्स का या कोई किसी भी राजनीति का, कितने बच्चों की उम्र निकल ली है, तो ये आकर देख लो। ये तो खुली किताब है। 36 बिरादरी के आप बच्चे यहाँ रहते हैं तो किसी से भी आकर पूछ लो उनको क्या है क्या नहीं, सबकी उम्र देख लो, सबका रिकॉर्ड उठा कर देख लो, कब से कब तक ये शूटिंग कर रहे हैं और कितनी भर्ती है, कितने इनको रोजगार मिला है। लगभग 13-14 साल से राइफल क्लब चल रहा है। 13-14 साल। पिछले 5 साल से जो भाजपा के विधायक रहे, कभी उन्होंने यहाँ स्पोर्ट्स एकेडमी में आके कोई हेल्प की या कोई समस्या के बारे में पूछा? कोई भी बीजेपी का आदमी इस पहले तो सपा के राज में तो आते रहते थे, मायावती के राज में भी आए, लेकिन बीजेपी का कोई भी बंदा आज तक, तेजिंदर निर्वाली आज तक कुछ उनको कभी राइफल क्लब पे आए क्या? सिर्फ हमारे जिले का इतना बड़ा राइफल क्लब चल रहा है, इतना पुराना टाइम से नाम भी है इसका, हर गांव से आते, कभी नहीं आए। फ़ोन तो उठाते नहीं, तो आने के तो बहुत दूर की बात। 1-2 बार हमने इस रोड बाहर ख़राब हो रहा है इस राइफल क्लब के सामने से, हमने 1-2 बार फ़ोन मिलाने की कोशिश करी, फ़ोन ही नहीं उठाया। मैंने कहा जाओ भाड़ में, क्या कर सकते।
बिल्कुल पहुंच पाएगी। सबसे बड़ी बात तो यह है, हमें हेल्प मिले या नहीं मिले, लेकिन जो खिलाड़ी मेहनत कर रहा है, जिनके अंदर काबिलियत है, देखो उनको उनका 100% मिलना चाहिए। उनकी काबिलियत के हिसाब से जो भी है रोज़गार निकालो, भर्तियाँ निकालो और इनको रोज़गार देने का काम करे तो अच्छा रहेगा। तो आपने देखा मुनव्वर मंसूरी राइफल क्लब लिलोन में, यहाँ भी सरकार को लेके बड़ी खैस्तान है और यहाँ से भी आपने देखा सरकार को लेके इनकी बड़ी शिकायतें हैं। आशा करेंगे कि अगर गठबंधन सरकार आती है तो इनकी सुनी जाए और जो एज ग्रुप आर्मी या स्पोर्ट्स भर्ती से आउट हो गया है उसको 2 साल प्लस करके लिया जाए।